हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टेक क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग्स के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था टोकन्स, आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स के बारे में। एंड उसके अंदर हमने जाना था कि वेरिएबल्स को कैसे यूज करना होता है, किन किन तरीकों से हमें उनको लिखना होता है। ये सारी चीजें हमने देखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो है हमारा कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग्स के बारे में। हमारे कांस्टेंट का मतलब होता है वो वेरिएबल या फिर वो वैल्यू जो हमारे पूरे प्रोग्राम में फिक्स्ड रहती है, या फिर कहें तो हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते पूरे प्रोग्राम के अंदर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमारे मैथ में होती है पाई की वैल्यू, जो कि हमारी पाई की वैल्यू फिक्स्ड रहती है। जैसे कि 3.147 समथिंग हमारी पाई की वैल्यू जो होती है फिक्स्ड होती है। ऐसे ही हमारी थीटा, ऐसे ही हमारी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो हमारी फिक्स्ड रहेंगी पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर। उस वेरिएबल की वैल्यू को कोई चेंज ना कर पाए हमारे पूरे प्रोग्राम के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कांस्टेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपने वेरिएबल को कांस्टेंट बना सकते हैं। पहला है हैश डिफाइन, दूसरा है हमारा हम अपने वेरिएबल के नेम से पहले हम उसमें एक कीवर्ड ऐड करेंगे, वो है हमारा कॉन्स्ट, CONST। हम इन दोनों को ही यूज करके हम अपने वेरिएबल्स को, अपने आइडेंटिफायर को कांस्टेंट बना सकते हैं एंड उनकी वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम प्रैक्टिकली कि इसको किस तरीके से करा जाएगा एंड इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या एरर आने के चांसेस होते हैं। अभी मैं यहाँ पे जितना भी कोड लिखा है इसको मैं हटा रहा हूँ, ताकि मैं आपको पहले ये दिखा सकूं कि अगर मैं कोई नॉर्मल वेरिएबल बनाता हूँ और उसकी वैल्यू चेंज करता हूँ तो क्या वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और अगर हो पाएगी तो वो उसको कैसे प्रिंट करेगा। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ सिंपल, इंट a इक्वल टू 10 ले लेते हैं। और अब मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो आपको पता है प्रिंट एफ के अंदर हमें क्या लिखना है, %d लिखना है। डी हम इसलिए लिख रहे हैं क्या कि हम अपने इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करा सके। और मैं यहाँ सिंपल लिख देता हूँ a, एंड सेमीकोलन को लगाना ना भूलिएगा, अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। तो ये तो था एक सिंपल सा, मैंने a को हमने 10 वैल्यू असाइन कर दिया है एंड हम उसकी वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। अभी मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ। सेव करिए अपने प्रोग्राम को, बिना सेव करे हमारा प्रोग्राम नहीं एग्जीक्यूट होगा। और हम रन कराते हैं तो हमारा यहाँ पे देखिएगा अभी जो आउटपुट आने वाला है वो क्या आने वाला है, 10 आने वाला है। और अब मैं इसी वेरिएबल की वैल्यू को रीअसाइन करना चाहता हूँ एंड इसके अंदर हम देना चाहते हैं आप कोई और वैल्यू, जैसे कि हम यहाँ पे देते हैं a इक्वल टू 20 एंड इसी वैल्यू को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ अगेन। एंड अब देखिएगा हमारा ये वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी, ये देखते हैं। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख लेते हैं कुछ, ताकि हम क्या कर सकें, पहचान पाए कि हमारा जो 20 है वो आफ्टर न्यू इनिशियलाइजेशन है एंड जो हमारा 10 की वैल्यू प्रिंट होगी वो फर्स्ट इनिशियलाइजेशन की वैल्यू है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो हम अपने प्रिंट एफ के अंदर टेक्स्ट के साथ साथ हम अपने वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई मैसेज पास करना है आपके वैल्यू के साथ वेरिएबल की, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ आफ्टर न्यू असाइनमेंट वैल्यू, और आप यहाँ पे लगाइए %d अगेन। डी हम अगेन इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम अपने वेरिएबल की वैल्यू को, इंटीजर टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा सके। और यही लाइन में ऊपर भी लिखता हूँ क्योंकि हमें इसी के तरीके से ऊपर भी मैसेज पास करना है। तो बस हम यहाँ क्या लिख देंगे, बिफोर न्यू असाइनमेंट वैल्यू। तो हम यहाँ बस क्या कर देते हैं, बिफोर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हमारा जो आउटपुट आने वाला है वो ये आने वाला है कि बिफोर न्यू असाइनमेंट वैल्यू क्या होगी, हमारी a की जो वैल्यू है पुरानी वो क्या है, 10 है। और अब बस यहाँ ये देखना है क्या हमारी a के अंदर 20 वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। अगर ये आ जाती है दैट मीन्स हमारे जो पुराने a जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू को ओवरराइट कर दिया है। दैट मीन्स ये कांस्टेंट नहीं है, हम इस a वेरिएबल की वैल्यू को कहीं पे भी अपने प्रोग्राम के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं एंड सबसे पहले सेव कर लेते हैं, रन कराते हैं अब हम। और रन कराने के बाद अब देखते हैं आउटपुट क्या आने वाला है। तो सबसे पहले आप देखिए हमारा आ रहा है बिफोर न्यू असाइनमेंट वैल्यू 10। तो ये वाली जो वैल्यू आई है ये कौन सी आई है, हमारे पहले प्रिंट की वैल्यू आई है। एंड इसके बाद हमारा आ रहा है देखिए आफ्टर न्यू असाइनमेंट वैल्यू 20। दैट मीन्स हमारे यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो चेंज हो चुकी है एंड हमारे पुराने वेरिएबल की जो वैल्यू थी 10 उसको ओवरराइट किसने कर दिया है, 20 ने कर दिया है। अब मैं आपको एक नई चीज और बताता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आया है वो विजिबल सही से नहीं हो रहा है। मीन्स एक ही लाइन में सब कुछ आ रहा है और रीडेबिलिटी नहीं है हमारे आउटपुट की बिल्कुल भी। तो मैं चाहता हूं ये जो आफ्टर न्यू असाइनमेंट वाली लाइन आ रही है ये हमारी नेक्स्ट लाइन में आए। तो नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए आप दो तरीके अप्लाई कर सकते हैं। पहला, क्योंकि हमें इस लाइन के बाद हमें जो अगले लाइन आने वाली है वो नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो नेक्स्ट लाइन में अगर आपको कोई भी चीज लानी है तो आप यूज कर सकते हैं \n। n का मतलब होता है न्यू लाइन। तो पहला तरीका तो यह है। मैं इसको सेव करता हूं और आपको रन करा के दिखाता हूं क्या आउटपुट आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए हमारा प्रॉपर आउटपुट रीडेबल फॉर्म में आ गया है। बिफोर एंड आफ्टर हमें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है। ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका, मैं यहाँ ना लिख के मैं इसको कहाँ लिखना चाहता हूँ, इससे पहले लिखना चाहता हूँ। तो बात वही आएगी कि हमने यहाँ से हटा दिया है और हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पे लगा दें \n एंड अगेन सेव करते हैं और हम करते हैं अगेन रन। और देखिए सेम फिर से हमारा क्या आया, आउटपुट बिल्कुल सेम आया जैसा हमारा
पहला आया था। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको अपने आउटपुट को नेक्स्ट लाइन लाना है और ये हमें हमेशा जरूरत पड़ेगी, अगर हमें आउटपुट को सही तरीके से रीड करना है तो हमें \n लगाना ही पड़ेगा। तो अगर आपको नेक्स्ट लाइन में आउटपुट चाहिए तो आपको क्या यूज करना है, \n यूज करना है। तो अभी तो हमने देखा कि हमारा जो a वेरिएबल था उसकी वैल्यू को हमने ओवरराइड कर दिया है, एंड इसका मतलब ये जो वेरिएबल है ये कांस्टेंट नहीं है। अब मुझे ऐसा वेरिएबल बनाना है जो कांस्टेंट हो और पूरे प्रोग्राम में उसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो पाए। तो उसके लिए मैंने पहला तरीका बताया, हमें क्या यूज करना है, हैश डिफाइन। तो आपको हैश डिफाइन कहाँ लिखना है, अपने मेन फंक्शन से पहले। तो जो आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है उससे पहले आप क्या लिखेंगे, हैश डिफाइन। तो यहाँ पे देखिए VS कोड का बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पे ऑटो सजेशंस मिल जाते हैं। तो हमें लिखना है डिफाइन, एंड डिफाइन के बाद जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया पाई, तो मैं यहाँ पे पाई ही लेता हूँ। तो पाई की हमारी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 3.147 समथिंग होती है। तो यहाँ पे हमने बताया कि हमारा एक पाई नाम का एक वेरिएबल है जिसकी क्या वैल्यू होने वाली है, 3.14 होने वाली है। और यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें सेमीकोलन नहीं लगाना होता। और अब मैं क्या चाहता हूँ, यही पाई की वैल्यू को पहले हम प्रिंट करा के दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी पाई की वैल्यू आ भी रही है या नहीं आ रही। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक प्रिंट लगाता हूँ और उसके अंदर हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट के साथ लिखता हूँ दिस इज पाई वैल्यू, एंड यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, %d। एंड %d के बाद कॉमा करके हम क्या लिखेंगे, पाई। एंड इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि जिस टाइप में आपने पाई दिया है यहाँ पे उसी टाइप में यहाँ पर भी देना है। मीन स्मॉल लेटर में दिया है तो स्मॉल लेटर में ही देना है, कैपिटल में देंगे तो एरर आएगा। तो यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाते हैं अब, और सेव करने के बाद इसे करते हैं रन। और रन करने से पहले हम यहाँ \n भी लगा लेते हैं ताकि हमारा जो आउटपुट आए वो प्रॉपरली फॉर्म में आए। अब हम इसको रन कराते हैं, इस पर रन करिए और इस पर देखिए अब हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारी एक गड़बड़ हो गई है कि यहाँ पे हमें जो आउटपुट आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो वैल्यू थी पाई की वो हमने डेसिमल में दी है और हमने यहाँ पे यूज करा है d। तो हमें यहाँ d यूज नहीं करना है, हमें क्या यूज करना है, यहाँ पे f करना है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है फ्लोट या डबल में है। तो अब इसको अगेन सेव करिए एंड इसको रन कराइए। अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आने वाला है। अब आप देखिए हमारा आउटपुट प्रॉपर फॉर्म में आ चुका है। तो 3.147 आ गया है और इसके आगे बाय डिफॉल्ट 30 ऑटोमेटिकली ऐड हो चुके हैं। वो इसलिए हो गए क्योंकि वो फ्लोट में है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये हमारी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है। अगर ये गलत है तो डोंट माइंड, आप मेरी मैथ जो है थोड़ी वीक है तो आप देख लीजिए। मेन मेरा पर्पस ये है कि आपको बताना कि हम जो वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं वो कांस्टेंट है। अब हमें पता चल गया है कि वैल्यू हमारी प्रिंट हो पा रही है। अब मैं बताता हूं कि अब हम इसको चेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अब चेंज करने के लिए जैसे हमने यहाँ पे क्या करा था, a को हमने नई वैल्यू दे दी थी, ऐसे हम यहाँ क्या करते हैं, पाई को हम नई वैल्यू देने की कोशिश करते हैं। तो सपोज हम यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं 30.54 एंड हम लगाते हैं सेमीकोलन। तो अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ खाली पाई को एक वैल्यू दी है, बट यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली देख रहे होंगे यहाँ पे एक पहले से ही एरर आना शुरू हो चुका है। तो एरर जो आ रहा है वो आ रहा है एक्सप्रेशन मस्ट बी अ मॉडिफाइबल एल वैल्यू। मींस जो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखी है मॉडिफिएबल होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इसे डिफाइन करा है हैश डिफाइन से। अभी हम एरर भी चेक कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप इसको रन करिए एंड हमें पता है यहाँ पे एरर आने वाला है। तो देखिए कह रहा है एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट। एल वैल्यू का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड का मतलब है कि यहाँ पे जो हमने वैल्यू दी है वो हमने इसको असाइन नहीं कर पा रहे हैं और ये पुरानी वैल्यू भी नहीं उठा पा रहा है। तो इसीलिए अगर हमने कोई एक वेरिएबल को कांस्टेंट बना लिया है तो हम उसको दोबारा नई वैल्यू नहीं दे सकते। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसी वजह से हम क्या अचीव कर पाए हैं, अपने वेरिएबल को कांस्टेंट कर पाए हैं, एंड इसी की वजह से हम पूरे प्रोग्राम में इसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको अपने एक वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्स्ट, एंड कांस्टेंट के बाद हम लिखते हैं फ्लोट इस बार, एंड फ्लोट के बाद हम देते हैं एक वेरिएबल का नाम। तो हम यहाँ वेरिएबल का नाम दे देते हैं डेटा, एंड डेटा इक्वल टू हम दे देते हैं 45.8 एंड सेमीकोलन लगाते हैं। ये हम किसी भी टाइप पे हम लगा सकते हैं। ये मत सोचेगा कि मैं यहाँ पे फ्लोट वैल्यू यूज कर रहा हूँ तो इसे हम फ्लोट पर ही अप्लाई कर सकते हैं। इसे हम इंटीजर पे, कैरेक्टर पे, स्ट्रिंग पे, किसी भी अप्लाई कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल लेने के लिए फ्लोट यूज कर लिया है। तो अभी हमारा जो डेटा की वैल्यू है वो क्या है, 45.8। अब मैं इस वेरिएबल की वैल्यू पहले प्रिंट करा के देखना चाहता हूं। तो हम यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेते हैं, एंड इस प्रिंट स्टेटमेंट में हम लिख लेते हैं दिस इज डेटा वैल्यू, एंड डेटा वैल्यू के बाद %f। अगेन वो गलती मत करेगा जो मैंने करी है। यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे, डेटा को प्रिंट करेंगे, और इसको करने के बाद आप सेव करिए, एंड सेव करने के बाद देखते हैं वैल्यू क्या आती है। अभी हमने \n नहीं लगाया है, और ओके यहाँ पे हमें इसको कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि हमने ये गलती करी हुई थी। अब अगेन सेव करिए, एंड सेव करने के बाद इसको रन कराइए दोबारा, एंड अब देखिए हमारा आउटपुट आ चुका है प्रॉपर, बिफोर दिस इज पाई वैल्यू, एंड इसी लाइन में हमारा देखिए ये आ रहा है दिस इज डेटा वैल्यू 45.799999। इसने इसको अप्रॉक्सीमेटली कर दिया है। तो यहाँ पे हमें अभी इस चीज़ पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेन हम क्या ध्यान दे रहे हैं कि हमारे इस वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट हुई है या नहीं हुई है।
एंड अब ये एक लाइन में इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पे बैकस्लैश n नहीं लगाया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस डेटा की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करता हूँ एंड मैं इसको कुछ ना कुछ न्यू वैल्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे हम दे देते हैं 12.98 करके एंड हम करते हैं सेमीकोलन। एंड यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पे रेड लाइन आ चुकी है एंड इस एरर को फिर से पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेम कह रहा है एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफिएबल एल वैल्यू। तो सेम एरर है जो कि अभी हमारा हैश डिफाइन के साथ आ रहा था, वही सेम एरर यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं इसको सेव करता हूं एंड हम इसको रन कराने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे देखिए एंड अब देखिए ये कह रहा है रीड ओनली वेरिएबल डेटा, कि अभी ये जो हमारा वेरिएबल है ये सिर्फ खाली रीड ओनली है, राइटेबल नहीं है। मींस हम इसको एडिट नहीं कर सकते। हम इसको रीड तो कर सकते हैं कहीं पे भी, लेकिन हम इसको राइट या फिर चेंज या फिर कस्टमाइज नहीं कर सकते। तो ये है हमारे कॉन्स्ट का मतलब। तो अगर आपको कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट करना है या आपको फिक्स करना है पूरे प्रोग्राम के लिए, तो आप क्या करेंगे, अपने या तो पहला तरीका अप्लाई करेंगे हैश डिफाइन या फिर दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे कॉन्स्ट के साथ। तो अब मैं दिखाता हूं आपको लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, जो कि है हमारा कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग कह सकते हैं उसको। तो अगर मेरे को यहाँ पे कोई अल्फाबेट लिखना है, अभी तक हम प्रीवियस वीडियो से अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, नंबर्स पे काम करते आ रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर मुझे कोई कैरेक्टर, कोई अल्फाबेट या फिर कोई वर्ड लिखना है तो वो मैं कैसे लिखूंगा। तो सबसे पहली चीज हमें लिखना है इसका डेटा टाइप, जो कि है हमारा कैर। कैर का मतलब है कैरेक्टर। आपको कई बार ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो उसको चार भी बोलेंगे, तो ये चार नहीं है, ये है कैर। तो कैरेक्टर से कैर निकला है। तो इसके बाद हम इसको सेम जैसे कि मैंने इंट ए लिखा है वैसे ही कैर कोई सा भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देता हूँ जेंडर एंड जेंडर इक्वल टू, जब भी हम कैरेक्टर में कोई चीज लिखेंगे तो हमें हमेशा क्या लिखना है, सिंगल कोट का यूज करना है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर या फिर एक ही अल्फाबेट आ सकता है। तो सपोज मैं यहाँ जेंडर में एफ दे सकता हूँ फीमेल के लिए एंड हम यहाँ पे लगाएंगे सेमीकोलन। तो अभी हमने एक वेरिएबल बना लिया है और जिसको हमने एक वैल्यू असाइन कर दिया है, वो है क्या, एफ। तो आपने देखा होगा हमारे रिजल्ट में या फिर हमारे रिजर्वेशंस में काफी जगह हमारा जेंडर अप्लाई होता है या जेंडर यूज होता है, उसमें मोस्टली यही सिंगल अल्फाबेट लिखा हुआ आता है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूं तो कैसे करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने इंटीजर फ्लोट का तो देख लिया है, बट कैरेक्टर को प्रिंट करना होगा तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमें कैरेक्टर के लिए यूज करना होता है %c। और इससे पहले हम कुछ टेक्स्ट भी लिख लेते हैं, जेंडर इज एंड हम यहाँ लिख लेते हैं %c कॉमा एंड सेम वही चीज जेंडर, हम यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे एंड सेमीकोलन। इसके बाद में बैकस्लैश n भी लगा लेते हैं ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए एंड यहाँ पे हमें आके इसको कमेंट भी करना है ताकि हमारा कोई एरर भी ना आए। इसको सेव करते हैं। अब हम करते हैं इसको रन एंड रन करने के बाद आप यहाँ पे देखिए हमारा आ रहा है जेंडर इज एफ मीन्स फीमेल एंड इसके बाद जो हमारा नॉर्मल आउटपुट चल रहा था अभी तक वही सेम आ रहा है। तो ये था तरीका अगर आपको एक अल्फाबेट प्रिंट कराना है अपने प्रोग्राम के अंदर। तो हमेशा आपको क्या करना है, अगर कोई भी अल्फाबेट लिखना है तो कैर लिखेंगे, जो भी वेरिएबल का नाम देना है वो, एंड उसके बाद जो भी आपको अल्फाबेट लिखना है, कैरेक्टर लिखना है, वो देंगे सिंगल कोट के अंदर। इस चीज का बहुत ध्यान रखना, कैरेक्टर हमेशा आता है सी प्रोग्रामिंग या C++ में सिंगल कोट के अंदर। अब अगर आपको लिखने हैं एक वर्ड तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, उसको मैं बस खाली आपको हिंट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सपोज मुझे स्टोर कराना है किसी का नेम एंड नेम इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या देंगे, डबल कोट के अंदर जो भी नाम देना है वो देंगे। सपोज मैं यहाँ पे अपना नाम दे देता हूँ एंड हम करते हैं सेमीकोलन। तो यहाँ पे अगर मैं इस वेरिएबल को प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे हम बस थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। यहाँ जेंडर से लेके हम कर देते हैं नेम एंड इसके बाद हम यहाँ कर देते हैं नेम इज एंड अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी भी, देखिएगा मैं इसको रन कराता हूँ। रन कराने के बाद देखिए तो अब यहाँ पे आ रहा है नेम इज एच, बट हमने तो यहाँ पे लिखा था वारिस, तो यहाँ पे एच क्यों आया। तो यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग कहती है कि भाई अगर आपको मल्टीपल अल्फाबेट्स को स्टोर कराना है तो आपको इस वेरिएबल को क्या बनाना पड़ता है, एरे बनाना पड़ता है। ये बहुत डिटेल का कॉन्सेप्ट है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। बस अभी आप ये समझिए, अगर मेरे को मल्टीपल अल्फाबेट्स लिखने हैं या मल्टीपल वर्ड्स लिखने हैं तो मुझे उस वेरिएबल को क्या बनाना पड़ता है, एक एरे बनाना पड़ता है। एरे का मतलब एक हम साइज बता दे रहे हैं कि भाई इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर 10 अल्फाबेट स्टोर हो सकते हैं। अभी हम डिटेल में जब पूरा चैप्टर स्टार्ट होगा, इसका पूरा का पूरा एक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये सी प्रोग्रामिंग या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो यहाँ पे हमें एक चीज और चेंज करना पड़ेगी, वो है यहाँ पे सी से हटके हमें क्या लिखना होता है, एस लिखना होगा। एस इसलिए ताकि हमें स्ट्रिंग प्रिंट कराना पड़े। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको सिंगल अल्फाबेट पे काम करना है तो आप लगाते हैं सिंगल कोट्स, अगर आपको मल्टीपल अल्फाबेट से मल्टीपल वर्ड्स पे काम करना है तो आप क्या लगाते हैं, डबल कोट्स। तो डबल कोट के अंदर जो भी चीज लिखी है आपको वो किससे प्रिंट कराना पड़ेगी, एस लगा के। और अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम रन कराते हैं इसको एंड देखिए जैसे मैंने इसको रन कराया अब हमारा प्रॉपर्ली आउटपुट आ चुका है, नेम इज वारिस। तो ये था तरीका हमारे स्ट्रिंग को यूज करने का। पहली चीज, अगर आपको कोई एक वेरिएबल बनाना है स्ट्रिंग टाइप का
तो आपको क्या यूज करना है, डबल कोट, और डबल कोट के बाद आपको क्या करना है, %s लगाना है, ये था सेकेंड। एंड थर्ड है हमारा, हमारे वेरिएबल को क्या बनाना पड़ेगा, एरे बनाना पड़ेगा। ये था मेथड जिसके थ्रू आप अपने स्ट्रिंग वेरिएबल को बना सकते हैं। दूसरा मेथड है कि आपके पास एक ही अल्फाबेट है अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, सिंपली सिंगल कोट यूज कर सकते हैं एंड सिंगल कोट के अंदर अपना अल्फाबेट लिख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।